हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल एंड फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध आज पहुंचा है हरियाणा के एक खास गांव में, नया गांव। काफ़ी पुराना गांव है। हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है, ये एक तरीके से मान लीजिए वो आवाज़ है जिसको दबाने की पूरी कोशिश की है, कर्मठ है और सेल्फ मेड पर्सन है। मतलब कि कहते हैं कि खुद के स्तर पर कामयाब होने वाला है, कोई सरकार की मदद के बिना। अब इसमें विरोधी ताकतों ने इनको दबोचने की पूरी कोशिश की है, पूरा इनको परेशान किया है कई स्तर पर। एक तरीके से कुल मिलाकर के जातिवाद हुआ है और इस जातिवाद का विरोध भी आ रहा है। इनकी तरफ से भी विरोध है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी विरोध है। यानी पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ ही मामला बना दिया है और अपराधी को पूर्णतः सुरक्षा दे दी है। यानी कानून और वर्दी का पूर्णतः दुरुपयोग किया गया है। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा शुभ नाम विष्णु है जी। जी विष्णु जी, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे मामला बना है और किस त्रासदी से आप आज के टाइम में गुजर रहे हैं? कितना टाइम हो गया परेशान हुए? सर, परेशान होते हुए तो अभी जो इस केस में मान लो ये मेरे साथ झगड़ा हुआ है, 2-2.5 महीने के करीब होते जा रहे हैं सर। 8 जुलाई को मेरे साथ पहली बार इन्होंने झगड़ा किया था। बाकी ईंटों की वजह से परेशान तो मैं 5 महीने से हूँ। वो ईंटों का नज़ारा, गेट का, गाड़ी रखने का, निकालने का, वो सारा नज़ारा मैंने कैमरे में कैद कर लिया है। क्या आज के टाइम में आप दहशत में जी रहे हो अपने परिवार के साथ में? सर, दहशत तो है ही। जो लोग मेरे बच्चे, मान लो मैं बच्चा गोद में ले रखा था, तब वो मुझे बुरी तरह मार सकते हैं, तो दहशत तो है ही। कहीं अकेला हमले के वक्त आपकी गोद में था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा है। मैं बच्चे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि बच्चा किस उम्र का है। आज ये 2.5 महीने पहले की बात बता रहे हैं तकरीबन आप? हाँ जी, 2 महीने पहले। एक बार बच्चे को ले लो। ये मेरा, ये बच्चा हमले के वक्त इनकी गोदी में था। पिता पुत्र दोनों आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और हमलावरों ने इतनी भी मतलब इंसानियत उनमें नहीं थी कि वो ये थोड़ी शर्म महसूस कर लें कि ये नन्हा सा बच्चा है, अगर एक हाथ भी बच्चे को लग जाता है तो क्या स्थिति बनती। उस टाइम ये 14 महीने का था सर। जी, आप अपने शब्दों में बताएं क्या हुआ था, कैसे वो आप पे हमला कर बैठे, क्या बात थी? घर की बात से ना शुरू करें, घटना स्थल की बात शुरू करें। जी अच्छा सर, घटना स्थल पे ये था कि मेरी वाइफ बोली बच्चे को लेके थोड़ा बाहर घुमा लो, मैं घर का कुछ काम कर लेती हूँ। ये बच्चा होता ही है ऐसे बच्चे तो कि भाई बीच बीच में रोने लग जाते हैं या कहीं। जी। तो ये बोली बाहर घुमा लाओ। मैं बाहर घुमाने लग गया इसको। तो मैं इधर ही घर के पास थोड़ा सा आगे वहाँ चौक पे खड़ा सा हो गया था सर, वहाँ रुक ठहर गया था। जी जी। तो वहाँ पे सरपंच का ससुर सोनील उर्फ साधु जी, और उसके पीछे बैठा था स्कूटी पे आशीष जी, जो कि ये व्यापारी है नाज दाने का, इनका जो सरसों गेहूं का पास बाजरा ये लोग खरीदते हैं, और उसकी वाइफ मेंबर है। बाकी ये दोनों प्रतिनिधि बन के जाते हैं कहीं भी गांव में जाना कोई काम होता है, हर काम ये मतलब वो सरपंच का प्रतिनिधित्व करता है, वो मेंबर का करता है। ऐसे वो साथ में ही थे। उन्होंने आके स्कूटी मेरे पास रोक ली। पास में रोकी तो मैंने उनको राम राम नमस्ते किया। मैं वही राम राम भाई सरपंच साहब। तो बोले राम राम भाई। मैंने पूछा कहाँ हो आए भाई सर, मतलब कहाँ घूमाए? मतलब बस यहीं गए थे थोड़ा पानी का निरीक्षण करने के लिए। पानी का निरीक्षण करने के लिए तो वो बात हुई। मैं क्या बात होगी? तो उन्होंने बताया किसी ने रास्ते में बंदा लगा रखा था। चलो, ये होने के बाद जी मैं वहाँ से मतलब 2 मिनट खड़ा रहा हूँ, और भी लोग खड़े थे वहाँ पे। फिर जैसे ही मैं अपने घर की तरफ चलने को हुआ तो मुझे वो ईंटें फिर दिखाई देगी, जिनकी मैं 2-2.5 महीने पहले से बोलता आ रहा था उनको। ये घटना वाले दिन से करीब करीब 2 से 2.5 महीने पहले से ये ईंटों का चट्टा यहीं पे था, आपके घर के सामने लगाया गया। और मैं कम से कम 2-2.5 महीने के अंदर इनको
6-7 बार बोल चुका था। ये हर बार मुझे 5-7 दिन का दिलासा दे जाते थे कि 5-7 दिन में भाई हटवा देंगे। मतलब आप इनसे प्रेयर कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे हाँ थे, जी। भाई जी हाँ। सरपंच लगता है वो। हाँ, हमलावर जो है वो सरपंच है। हाँ, हाँ, सरपंच का ससुर है, बाकी सरपंच ही कर वो ही रहा है, मतलब वो प्रतिनिधि बाद में वही। जाएंगे, अभी थोड़ा वो हमला जो हुआ वो वाला विस्तार थोड़ा सा बताइए। वो वाला जी, उस दिन मैंने उनको ये बोला कि भाई वो अपने ईंटें हटवाई नहीं वहाँ से। आप तो बोल रहे थे कि 5-7 दिन करके, मैं बोला कि 2-2.5 महीने होने को जा रखे हैं। टाइम उन्होंने निकाल दिया। हाँ, घटना वाला दिन उस दिन पता नहीं उनका क्या मतलब मन था, या कुछ पहले से ही कुछ उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी मेरे को। आपने रिक्वेस्ट करी, हाँ। फिर से बात करी, आपको दोबारा ईंटों का जैसे ही मैंने उनको ईंटों का जिक्र किया तो वो मेरे से छूटते ही बोलता है, चाहे तेरी मतलब ये टम्पू ना निकलता हो, चाहे भिड़ता हो, चाहे तेरे से नहीं निकला जाता हो, हाँ। ईंटें रास्ते में पड़ी हैं, पंचायती जगह में हैं, तेरे घर के अंदर नहीं हैं, और ये ईंटें अब मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगा, 6 महीने गली नहीं बनने दूंगा। मतलब उसने आपको 2 टूक खरा जगह हाँ। उस वक्त दे दिया। गांव की भाषा में बोला था, नॉर्मल लैंग्वेज में बोला। हाँ, गांव की भाषा में बोला, यानी मतलब बेगुदगी में जरूर बोला। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अकड़ में बोला सर। उन्होंने अपनी पूरी पावर मतलब दिखाते हुए कि तेरे से जो करा जाए वो कर लेना, और अभी 6 महीने ना तो गली बनेगी ना ईंटें हटवाऊंगा यहाँ से। बिल्कुल। यहीं पे पड़ी होल्ड रहेगी। कीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक छोटे भाई की है जिसपे कपड़े सूख रहे हैं बच्चों के, यानी एक गरीब घर है, और वो सामने गाड़ी खड़ी है। बाकी मैं नज़ारे इसके अंधेरे में ले चुका हूँ, और बाकी मैं अभी बाद में और कड़ियाँ जोड़ूंगा इसमें गाड़ी की। खैर, ये गाड़ी टाटा एस है। हाँ जी। सामान ढोने वाली गाड़ी है। हाँ जी। ये आपने लोन पे किश्तों पे ली है हाँ किसी जी, तरीके हाँ से, जी। रोजगार का साधन है। रोजगार का। अब जब हमला हुआ, आपने उससे ये कहा, उसने ये कह दिया, 2 टूक जवाब दे दिया कि भाई मतलब यहाँ से ये ईंटें नहीं हटेंगी। नहीं हटेंगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर मैंने उनको, जैसे ही उन्होंने ये बोला कि यहाँ से नहीं हटेंगी और तेरे से जो करा जाए वो कर लेना। हाँ। मैं बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप गांव के सरपंच हो, और सरपंच के नाते सरपंच का फ़र्ज होता है कि भाई गांव की जिनकी समस्या होती है उसको समाधान करने का, लोकहित में काम करे, राइट, समाधान करने का काम होता है, ना कि समस्या बढ़ाने का काम होता है। ऐसा बोला, और फिर मैंने कहा कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो तो फिर तो ये तो तानाशाही होगी जी। तानाशाही। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, उसके पीछे बैठे आशीष ने मेरे से गाली गलौज की और मेरे सर में मुक्का मारा। अच्छा। इस बात पे हाथापाई हुई, और बच्चा मेरी गोद में था। उन्होंने स्कूटी साइड में लगा के, सरपंच ने मेरा हाथ पकड़ लिया, आशीष मारने लगा हुआ था। फिर उसके 2 भाई और आते हैं और उसके पिताजी आशीष के, वो 5 बंदे होके मेरे को मार रहे हैं। कोई सर में मार रहा है, कोई कमर में मार रहा है, कोई पासू में, इधर छाती में मार रहा है। बच्चा मेरी गोद में था जी इस दौरान। हाँ जी, बच्चा मेरी गोद में था। बच्चा बुरी तरह रोने लग गया था डर के सहम के। ऐसी स्थिति में क्या आप हमलावर बने? सर मेरा तो हाथ पकड़ रखा था, एक हाथ में बच्चा था, मैं हमला कर नहीं पाया। दूसरी बात, जो भी लोग यहाँ पे खड़े थे मोहल्ले के लोग, क्या कोई भी पिता ऐसी स्थिति में हमलावर बन सकता है जब बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा उसकी गोद में है? क्या कोई भी पिता? सर मैं किसी और की तो नहीं कहूँगा, मैं अपनी कह सकता हूँ कि मैं उनकी सारी मार सहन करता रहा। मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाया अपने बच्चे की वजह से। कहीं मैं टर्न करूँ और मेरे बच्चे को ना लग जाए यूँ करके। और मैं इतना बेबस और लाचार उस टाइम अपने आप को समझ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और मोहल्ला खड़ा देख रहा था, किसी ने आके बच्चे को देख रहे थे। हाँ जी। साथियों यहाँ इनकी बात को थोड़ा सा कट करते हुए, मतलब कट नहीं कर रहा हूँ, बीच में रोक रहा हूँ इनको कुछ सेकंड के लिए। मैं आपको एक दिल्ली का मामला, भारत की राजधानी दिल्ली में एक 16 साल की छोटी सी बच्ची का एक मामला घटित होता है कि साक्षी मलिक का केस, आपने शायद मेरे से नाम में गलती नहीं हो रही तो साक्षी का मामला था, और उस पर हमलावर ने बहुत हमले किए और लोग निकलते रहे, देखते रहे, लेकिन उस बच्ची को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि विष्णु भाई पर हमला होता है, विष्णु पर, और उनके साथ हमलावर उन पे हमला कर रहा है जबकि गोद में बच्चा है और कोई लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे आसपास।
चाहे वो SC समाज के थे, चाहे कैसे भी लोग थे, लेकिन उन्होंने सर छुटाना तो दूर की बात, बच्चे को लेने भी कोई नहीं आया कि भाई बच्चा तो बच्चे को हमें भी दे दो, बचा लें, या उनमें भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी जो मार रहे थे, मेरे पे हमला कर रहे थे। वरना अगर जो अपने आप को सरपंच का प्रतिनिधि उस टाइम मान रहा था, उसमें इतनी तो अकल होनी चाहिए थी कि भी बच्चा इसकी गोद में है, या बच्चे को किसी को पकड़ा देते। मान लो अगर मेरे को मारना ही पीटना था तो मेरे को उस हालत में मतलब मार बच्चे को तो थोड़ा सा सुरक्षित कर ले। हाँ, बच्चे का इतना तो फर्ज बनता था सर उनका, इंसानियत के नाते, भीड़ का भी, हमलावरों का भी, सभी का बनता था। लेकिन मैं उस टाइम जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अब आप इसको क्या झगड़े का नाम देंगे या हमले का नाम देंगे, आप बताएं। आपकी ये सर हमला ही है, झगड़ा नहीं है जी। झगड़ा नहीं, झगड़ा होता है कि छोटी मोटी बात कहा सुनी हो जाए, उसे झगड़ा बोल देते। पुलिस ने आपके ऊपर क्या जुल्म किया इस सारे त्रासदी को लेकर के? पुलिस ने सर जैसे ही वो छूट छुटाव होने के बाद झगड़ा 15-20 मिनट तक चला था, वो मेरे को मारते रहे। बाद में मेरे चाचा जी गए हैं, किसी ने बताया है, बुज़ुर्ग है मेरे चाचा 72 साल के, वो उनकी भी तबीयत ख़राब सी रहती है। उन्होंने जाके मौके पे देखा कि विष्णु को ऐसे बुरी तरह मार रहे हैं, तो उन्होंने गांव वालों को रिक्वेस्ट की, रुक के मारे, अरे कोई तो छुटा दो, कोई तो बचाओ भाई, क्या जान से मरवाओगे इसे, और क्यों मार रहे हैं ये ऐसे। काफ़ी देर बाद लोगों ने छूट छुटाव करवाया। मैं अपने घर तक पहुंचा यहाँ, तो सुनील उर्फ साधु ने, जो कि सरपंच प्रतिनिधि बन के आया हुआ था, उन्होंने खुद ही फ़ोन किया PCR के पास। मैं तो समझ गया, उन्होंने खुद ही PCR आपके खिलाफ बुला दी? हाँ जी, 112 नंबर पे कॉल करके PCR। 8 जुलाई। समय बताओ? समय होगा सर 9:30 के आसपास। क्षेत्र बताओ? क्षेत्र ये मेरा नया गांव है, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली और चौकी नाड़। चौकी नाड़? हाँ जी। कौन सा थाना लगता है? नाड़ पे थाना लगेगा? थाना कोसली है सर, चौकी नाड़ में। चौकी नाड़? हाँ जी। तो हमें चौकी नाड़ में बुलाया। समय था? नहीं, सुबह का। कितने बजे लगभग? लगभग सर हमला हुआ उस टाइम 9:30 बजे होंगे, और 9:30 या 10 के बीच में। लगभग 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे में PCR आ गई? नहीं, 5 मिनट में सर। 5 मिनट में PCR आ गई? क्योंकि वो महेंद्रगढ़ की PCR बता रहे थे, वो जो आए थे, तो उस टाइम शिवरात्रि का। क्या किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का फोटो वीडियो, आजकल तो सभी के पास में सर मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने खूब छानबीन करने की कोशिश की, किसी से पूछने की भी कोशिश की, अगर हो भाई तो मेरे को बताओ, मैं दे दूं। सर ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा सर। सरपंच की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके साथ इंसाफ करे, लेकिन वो ही आपका दुश्मन बन बैठा। क्या कहें सर, गरीब इंसान का पावर वाला दुश्मन बन जाता है जब आपकी आवाज़ उठाए तो। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया? हाँ जी, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया सर। वही मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखवाया हुआ है, और बोला, आप वैसे बताओ। नहीं बोला है सर, ये नॉर्मली बात है, जब भी झगड़ा होता है हम जैसे इंसानों के साथ बगैर झगड़े के ही जब बोल दिए जाते हैं जाति सूचक, हम सहन करते रहते हैं। लेकिन जिस टाइम ये हमला हुआ, इन्होंने मेरे को बुरी तरह मारा, कोई कोणी मुक्के और वैसे मार रहे थे, उस टाइम पे मेरे को ये ढेड़ चमार कमीन हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तू हमारे सामने आवाज़ उठा रहा है, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये मेरे को बोला है, जाति सूचक शब्द बोले हैं सर। अभी भी काफ़ी नरमाई से, नरम दिली से, बहुत ही ठंडक में बात कर रहे हैं सर, इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा बीत गया, और यही बातें मैं रिपीट करके मेरा मतलब आप में उस दौरान मानसिक संतुलन भी तो होगा ही, जाहिर सी बात है। उस दौरान था कि नहीं था क्या जब जी? आप पे हमला हो रहा था? बिल्कुल था जी, मैं गरीब हूँ, बुज़दिल नहीं। ये मैंने कोशिश मतलब खूब अपने आप को वो करने की भी की उनको। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ। जब वो मुझे मार रहे थे, उन्होंने शुरुआत करने के बाद मैं चुप नहीं था सर। मेरा बस नहीं चल रहा था, बस मेरे हाथ पकड़ रखा था, बच्चे गोद में था, मैं और क्या कर सकता था। जैसा सर मैं उनको बस गाली गलौज तक ही कर पाया था, जो एक नॉर्मली होता है कि भाई बेबस इंसान। बाद हुआ, हमले के दौरान हुआ? हाँ जी।
आपने जो अपनी तरफ से आक्रोश व्यक्त किया या विरोध किया, विरोधी रूप में या सेल्फ डिफेंस में आपने जो भी अल्फाज कहे, वो किस तरीके से, मतलब एक हमले के बाद ही हुआ ना, हमले के दौरान या हमले से पहले? नहीं, हमले से पहले कोई वो नहीं था सर। हमले से पहले मैं उनको बड़े आदर और मान से पीसीआर का क्या बिहेवियर था? पीसीआर में कितने पुलिस वाले आए और 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए और उन्होंने आपको सुरक्षा प्रदान करी या क्या किया उन्होंने? सर जो नीचे उतर के आए थे 2 बंदे थे, एक शायद उनका ड्राइवर होगा पीसीआर में, ऐसा। हाँ, तो पीसीआर वालों का रिस्पांस तो मुझे उस टाइम तो ठीक ही लग रहा था सर। अच्छा जी। क्योंकि वो मौके पे आए, उनके कारण नहीं, वो नहीं लेगी सर। उन्होंने कारण पूछा, भाई झगड़ा किस बात से हो गया। मैंने उनको ये मौके पे ये ईंटें भी दिखाई सर। इस बात के लिए मैंने सरपंच को बोला था और काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ। क्या पुलिस ने अपने और उस दौरान घटना स्थल को या आपके घर के दरवाजे पे या ईंटे के चट्टे को फोटो वीडियो में लेने की कोशिश करी या नहीं? इन्होंने, पुलिस ने? जी जी सर उस बात का मुझे नहीं पता सर। नहीं, जीवन संगिनी उस वक्त कहाँ थी? बच्चे की माँ सर ये घर में काम कर रही थी। इन्हें पता लगा जब झगड़ा बिल्कुल एंड हो चुकी थी। हाँ जी, तब झगड़े छोटा होने से 1 मिनट पहले ही वहाँ पे गई थी। यदि बच्चा गोद में न होता तो आप क्या करते उस वक्त हमले के दौरान? सर जी जाहिर सी बात कुछ बताइएगा सर जी, जाहिर सी बात है, बच्चा गोद में ना होता तो हो सकता है मैं भी उनको कहीं ना कहीं उनकी पिटाई कर देते हैं सर, हर आम इंसान। क्योंकि आप तो लंबे मैंने आपको बताया सर, गरीब हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। नाजायज़ अत्याचार सहने की मेरी आदत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अच्छी बात है कि अत्याचार सहना भी नहीं चाहिए। हाँ, सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा कानूनी आपका अधिकार है। जब कई हमलावर या एक हमलावर भी आपके घर पे घुस जाए या आपको मारना चाहे या आपको रास्ते में पकड़ के मारने की कोशिश, तो आत्म सुरक्षा में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। इसके बाद में हम आगे जाएंगे। पीसीआर आ गई, आपसे बात करी। हाँ, उन्होंने बोला आपको अब चौकी में जाना पड़ेगा भाई, कॉल की हुई है। मैं बोला ठीक है सर, मैंने तो की नहीं है अभी तक। तो बोला भाई चौकी में तो जाना पड़ेगा। एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगा, आपने या आपके मिसेज ने, आपके जीवन संगिनी ने उस वक्त पुलिस को कॉल क्यों नहीं करी? सर मैं घर पहुँच के कर पाता ना, मेरा फ़ोन घर पे रखा था। जी जी ठीक है, मैं तो घर पे पहुंच ही नहीं पाया था अंदर तक। यहाँ बाहर आया तब तक तो पुलिस आ ली थी नहीं। ठीक है। क्या इस वक्त आपके जीवन में कोई और भी दुविधा चल रही है जिससे आप परेशान हैं, पीड़ित हैं? मैं जानना चाहूँगा सर। दुविधा तो काफ़ी समस्याएं हैं। अभी जैसे मेरी ये गाड़ी की किस्तें रुकी हुई हैं, मैं अपना रोजगार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को के बाद में भी रोजगार में दिक्कत आ रही है सर। नहीं आई तो हमला के बाद से तो मैं समझ पा रहा हूं। हमले के बाद, हमले से पहले क्या बताइए ना कि उस दौरान क्या हमले से पहले भी सर परेशान से ही सर, अच्छा ढंग से जैसा सोच के लिया था ये गाड़ी वैसा उतना काम नहीं चल पा रहा। अच्छा, मंदा चल रहा है। किस्त हमेशा मेरी ड्यू होके जाती है, नहीं जाती हर महीने थी, लेकिन वो बाउंस चार्ज लगने के कहने का मतलब है ये शख्सियत जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, विष्णु भाई, विष्णु जी जो है पहले से ही समस्या भुगत रहे हैं, पहले से ही पीड़ित हैं। और जैसे कि हमारे भारत की रोज़गार की दशा है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, किसी तरीके से अपने रोज़गार को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर भी दुश्मन का हमला हो जाता है। तो यानी कि आप फ़ोन घर पे छोड़ के गए, आपको मौका नहीं मिला पीसीआर को कॉल करने का? सर मैं घर पे आने के बाद ही मतलब कॉल करता भी तब तक तो थोड़ा हाँ अपने आप को रिलीफ देने के बाद ही कर पाता सर। जी जी जी। क्योंकि उन्होंने मारा इस बुरे तरीके से था। बस ये शुक्र लगा लो कुछ भगवान की, या मेरे क्या बोलते हैं, माँ के दूध में जान थी जो मैं उनकी मार सहन कर गया, या मेरी हड्डियाँ फ्लेक्सिबल थी जो टूटी नहीं, वरना उन्होंने कोणी, मुके, छाती में भी, कमर में भी, सर में भी खूब मारे हैं सर। 5 बंदे होके मिल के मार रहे। क्या तो देख सकते हैं किसी हथियार, लाठी, डंडे आदि, जूते, चप्पल, किसी चीज का सहारा लिया हो? नहीं सर, बस सिर्फ हाथों से ही मार रहे थे। हाँ, कोणी, मुके, ऐसे कोई सर में मार रहा है, कोई यहाँ पासू में मार रहा है, कोई छाती में मार रहा है, कोई पीठ में मार रहा है। देखिए साथियों, इतनी गहराई में मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये वीडियो कानून संगत है। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध हूँ मैं, और मैं दुश्मन की जो जातिवाद करेगा उसके खिलाफ जाऊँगा।
मैं ऐसा नहीं कहता, मेरे चैनल पर चाहे मामूली सा प्लेटफॉर्म है लेकिन ये मुद्दा बड़ा है, मुद्दा जातिवाद का। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे इसमें अपने कोई विचार शामिल है, मेरे विचार शामिल है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, दो टूक कह रहा हूँ, ये जातिवाद हुआ है और जानबूझ के किया गया, प्री प्लान्ड है। जैसा कि आपने ये कहानी पूरी जानी, सुनी, देखी, समझी है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स है जो इस घटना से, क्रम से रिलेटेड हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। अभी मुद्दे पे वापस आएंगे कि इन्होंने पुलिस इंक्वायरी, कागज चोर रखा था किधर थे, कंप्लेंट भी डाली है। तो आप ये हॉस्पिटल का कागज दिखाइए पहले। हाँ जी, ये जिस टाइम मेरे को स्क्रीन पे दिखाइए। जिस टाइम मेरे को अरेस्ट कर लिया था, वहाँ पे जमानत करवाने के बाद मैं रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में एडमिट हुआ सर। एक मिनट, मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ, जो आपके खिलाफ एक फर्जी पुलिस कॉल की गई आपको परेशान करने के लिए, आपके पर दबाव बनाने के लिए, सरपंच द्वारा और हमलावरों द्वारा। हाँ जी, इन्होंने मेरे को अरेस्ट करा दिया था सर, वहाँ गिरफ्तार करा दिया। गिरफ्तार करा दिया ये था। कागज किस चीज का है? सिविल हॉस्पिटल ये मैं वहाँ चौकी में जाने से पहले MLR की वो करवा के गया था, MLR कटवा के गया था। तो चौकी में बंद होने के बाद मेरी संडे के दिन मैंने जमानत कराई और वहाँ से जमानत करवाने के बाद मैं एडमिट हुआ हूँ। उस पुलिस इंचार्ज का नाम बता सकते, सॉरी उस चौकी इंचार्ज का नाम बता सकते हैं जो उस मौके पे मौजूद था, जो पुलिस वाला? शायद उनका नाम संजय है। शायद, हाँ जी, कंफर्म, संजय यादव। क्या बिहेवियर था उनका आपके हाँ साथ? जी, क्या बोल रहे थे वो आपको गिरफ्तार करते समय? सर वो पक्षपात की बात कर रहे थे, वो मेरे को। हाँ जी, आपका पक्षपात कर रहे थे? हाँ, उनके फेवर में बोल रहे थे, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। वहाँ पे मेरे को ही डरा धमका के बैठा दिया कि बैठाओ इसको अंदर, इसको तो मैं सीधा करता हूँ। अच्छा, ऐसे तो वहाँ पे मेरे को बैठा लिया गया। और दो टूक कहूँगा, सामने एक शरीफ और ईमानदार इंसान है और पुलिस का बिहेवियर इनको डराने, धमकाने और बंद करने 24 घंटे रखा उन्होंने आपको सर अपनी कस्टडी में? हाँ, 1 बजे से सवा एक बजे मैं वहाँ चौकी में गया था, तब से मेरे को वहीं रखा। और अगले दिन मतलब उस रात तो मेरे को कोसली थाने में भेज दिया था, जेल में, और क्या बोलते हैं, हवालात में। हाँ। और सुबह के टाइम में 9, सवा 9 बजे से मेरा मेडिकल करा के नाहड़ से, नहीं वहीं वो सिविल हॉस्पिटल है कोसली में, वहाँ से कराने के बाद मेरे को जमानत के लिए वहाँ लेके गए थे। क्या कोर्ट में रेवाड़ी आपके साथ में दुर्व्यवहार, मारपीट, कुछ ऐसी इस तरह की घटना को अंजाम दिया किसी भी पुलिस ने? छोटे अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने, कोई कांस्टेबल, कोई कुछ भी हो? नहीं सर, मारने की तो किसी की नहीं कहूँगा, लेकिन बदतमीजी जो होती है एक, वो यहाँ चौकी में मेरे साथ की गई थी। चौकी में क्या पुलिस वाले जो नहीं, मैं झूठ का सहारा नहीं लूँगा सर, कुछ भी नहीं। बस वो वही बात है, टच नहीं किया? नहीं, मौखिक तौर पर जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ ऐसा बोला था जो मुझे फील हुआ, नहीं बोलना चाहिए था जी। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है, एक शरीफ इंसान है जी। और मेरे 72 साल के चाचा को उन्होंने ऐसा बोला था कि चुप हो जाना, मारूंगा तेरे गाल पे। इस बात पे मैंने उनका विरोध भी किया था। मैं सर उम्र में बड़े हैं। हाँ जी, जो पुलिस वाला ये बोलने वाला था उसकी उम्र कितनी थी? लगभग होगी सर 45 के आसपास या फिर 42। पुत्र समान। हाँ जी, जो पुलिस वाला था वो शेड्यूल का शख्सियत को ये कहता है, 72 साल के चाचा को ये कहता है कि चुप हो जा वरना तेरे मारूंगा कान पे, गाल पे खींच के मारूंगा। हाँ, यूं गाल पे लग। ये पुलिस की गुंडागर्दी है, पुलिस की तानाशाही है। वो कागज दिखाइए आप मेरे को, जो एप्लीकेशन आपने दी या जो आपके खिलाफ है। ये सर मेरी ऑनलाइन, जो मान लो वहाँ पे तो उन्होंने दर्ज नहीं की थी एप्लीकेशन, ये मेरे छोटे भाई ने FIR कटवाई। ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन कराई। देखिए इतना मतलब ये है, इंसान को इतना परेशान कर दिया जाता है कि पुलिस के सामने जाने से डरता है कि हिम्मत, कोशिश की भी गई तो इनको ही उल्टा बंद कर दिया और आगे भेज दिया था। थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। चौकी वाली फर्स्ट रिपोर्ट ये है सर, जो मैं वहाँ पे लेके गया। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये आ नहीं रहा। ये ऑनलाइन करिए। ये थे ये इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि ये हुई नहीं मेरी
शिकायत दर्ज। इस पे कोई रिसीविंग आपको मिली नहीं, कुछ नहीं? नहीं, उन्होंने शिकायत ही दर्ज नहीं की, चौकी इंचार्ज ने। हाँ हाँ, कुछ नहीं किया ना। हाँ। रिसीविंग का मतलब ये कंप्लेंट नंबर ऊपर दे रखा है 100R 19/7/2023 और DSP को। हाँ जी, कोसली। जी ठीक है। ये जो हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड है, इसमें आप कितनी देर एडमिट रहे थे MLC? सर 8 तारीख को मैं चौकी क्या में। MLC की डिटेल दी उन्होंने? हाँ जी। MLC की डिटेल दी उन्होंने आपको? नहीं, वो कह रहे थे कि ये तो सर मतलब पुलिस को ही देते हैं हम पुलिस रिपोर्ट। को ही देते हैं? हाँ, आपको कोई मेरे को सिर्फ ये कॉपी कार्ड वॉपी दिया। कुछ नहीं मिलेगा? 8 तारीख को मेरे को इन्होंने बंद किया था थाने में। 9 तारीख को मेरी जमानत हुई, 9 तारीख को ही मैं एडमिट हुआ था सर, जमानत होने के बाद ही। जी हाँ ये जी। देखिए, इस पे लिखा हुआ है इमरजेंसी वार्ड, CR नंबर जो है, CR नंबर दे रखा है, प्लस डॉक्टर बलजीत विष्णु 38 साल, मेल पर्सन, फादर नेम नंदराम, हाँ जी। और इनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये लिखा है सिविल हॉस्पिटल डिस्चार्ज कार्ड। जी फिर मैं चौकी में गया हूँ, चौकी इंचार्ज जी से पूछा है मैंने कि सर मेरी एप्लीकेशन पे आपने क्या कार्रवाई की। उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन पे हमने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने मतलब हमने आपके खिलाफ एक तरफा केस बना के और उन्हीं की एप्लीकेशन पे कार्रवाई की। ये थोड़ा सा सरपंच की डिटेल में आएंगे। सरपंच एक्चुअल में सरपंच कितने साल से है ये व्यक्ति? सर ये व्यक्ति सरपंच नहीं है, इसकी पुत्र वधू सरपंच है। मतलब खुद सरपंच नहीं है ये कोई सरपंच नहीं है, बाकी प्रतिनिधि यही बन के अपने आप को सरपंच कहता है। और मतलब सारा सरपंची का जो भी काम होता है प्रतिनिधि बन के यही काम कर रहा है। मतलब फील्ड में यही करता है सारा। हाँ, उस बात का मेरे को ये नहीं। सरपंची करता है जैसे आपके साथ करी। अब सर ऐसी तो हर जगह तो इसकी हिम्मत नहीं होगी, जो और इससे पावर में लोग हैं उनके साथ तो नहीं होगी। बाकी मेरे जैसे जो भी होंगे वहाँ तो शायद ऐसे ही करने का इनका विचार होगा। जो भी इनके खिलाफ जाएगा शायद ऐसा ही करेंगे। पहली आवाज़ मैंने ही उठाई है, तो मेरे साथ ही अत्याचार हुआ है। अभी कोई और आगे कोई हुआ नहीं है, ऐसा होगा तो अपने आप ही पता लग जाएगा सर। सर इनकी पुत्र वधू सरपंच है, बाकी सरपंची का सारा कार्यभार यही संभाल रहा है। अपने आप को प्रतिनिधि मान के पूरे गांव का जो भी होता है उधर ये आना जाना करता है। तो पुत्र वधू बनी हाँ जी, वो कभी हमने आती जाती नहीं देखी किसी भी मामले में, कभी में कैद रहेगी। हाँ, और सरपंच ये बाबा ये अपने नाम को मतलब वो कर रहा है कि भाई सरपंच में है। हाँ जी, गाँव वाले इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यही सरपंच है, तो यही सरपंच क्यों ना बन गया? सर इसके खिलाफ अभी तक तो किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है कि भाई तू क्यों प्रतिनिधि बन रहा है, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्ट ही हो गया। अब आपने क्या क्या कानूनी कदम उठाए पुलिस स्टेशन के अलावा, पुलिस थाने के अलावा? क्या कोर्ट तक गए हैं आप? सर कोर्ट से तो मैं अपनी जमानत ही करा के आया था। को शिकायत दर्ज कराई है इन लोगों के खिलाफ? ये सर नहीं, 8 को 10 को 19 लिखा हुआ है, 19 जुलाई। हाँ जी, 19/7/2023 को मैंने वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दी थी DSP ऑफिस में। फिर उसके बाद में मैं अब तक DSP साहब से 5-6 बार मिल चुका हूँ। अपनी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिलासा दिया गया है पहले भी, और अब उन्होंने कहा क्या उन्होंने रजिस्टर में एंट्री कर ली है? ये अब की बार जब मैं गया हूं तो मैंने इसकी एक फ़ोटोकॉपी उनको दी थी सर को कि सर मेरे इस पे क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ मार्क किया था और वो अपने पास ही रख ली। और अभी पता नहीं क्या कार्रवाई करेंगे, अभी तक तो हुई नहीं है कुछ भी कार्रवाई। ठीक है, ठीक है, आप कोर्ट में जाइए। हाँ जी, कानून आपके साथ है, कोई साथ हो या ना हो, संविधान आपके साथ है। भारत संविधान से चलता है, ना कि तानाशाही से। और जिन लोगों ने भी आपके ऊपर जुल्म किया है उनके खिलाफ 100%, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो,
चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई सरपंची हो, जो भी होगा उनके खिलाफ कानूनी अधिकार से आप कानूनी लड़ाई लड़िए, कोर्ट में जाइए, 156(3) में एप्लीकेशन दो, और यदि वहाँ से ही मामला नहीं बनता है तो उसके आगे और भी हाई कोर्ट में रिट डालो। सर एक मिनट से बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में कुछ अपनी पर्सनल वो वैसे कर, गरीब इंसान आज के टाइम में अपना गुजारा नहीं कर पाता सर। ये कोर्ट कचहरी के मामले, मतलब अब इसमें मैं इतना मेरा सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे मतलब जगह जगह चक्कर लगा सकूँ। एक तो ये सोच रहे हैं मैं रोजगार देखूं कि हाँ सर, बच्चों का अब मान लो समझ सकते हैं कि घर में कितने खर्चे हो जाते हैं, छोटे मोटे, भाई बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ और काम हो जाते हैं, गाड़ी की किस्तें नहीं भरी गई हैं, और वैसे भी काम धंधे के लिए भी फ़िलहाल मेरे पास। आप बाबा साहेब को मानते हैं? बाबा साहेब में यकीन है आपका? दिल जान से बिल्कुल, बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा। बाबा साहेब की तस्वीर लगी हुई है आपके पीछे। हाँ जी, हाँ सत्य भारती स्कूल। बिल्कुल, मैं भला कानून की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर जी। और उसी आश्वासन पे मैं अभी तक इतना टाइम निकाला है कि मेरे को न्याय ज़रूर मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है सर जी। अभी थोड़ी देर पहले व्यक्तिगत ऑफ कैमरा जब आपकी और मेरी पर्सनल बातें हो रही थी तो उस दौरान आपने अपनी दुख भरी दास्तान बताते समय बताया था कि आपने 6,000 रुपये कल ही कहीं जमानत वगैरह में खर्च करे। नहीं, कल नहीं सर, उसी दिन जब मैं 8 तारीख शनिवार को मैं अरेस्ट किया गया था, उन्होंने वहाँ पे मेरे को चौकी में बंद कर दिया। 6,000 रुपये आपने किस चीज़ पे खर्च करे हैं? वो सर वहाँ पे जमानत के लिए लगे हैं। किसको दिए थे? पुलिस? वकील को सर। वो उन्होंने बोला कि बारिश हो रखी थी सर उसमें। इसी वीडियो के अंतर्गत आपने वीडियो के शुरू में सुना होगा कि रोजगार से त्रस्तग्रस्त हैं, संडे के दिन जमानत कराई थी, इसलिए ज़्यादा पैसे लिए हैं शायद। 1 मिनट। हाँ जी, और मेरे को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। गाड़ी किश्तों पे ली है। हाँ जी। आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हैं लगातार, और लगातार आपकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और ऊपर से ये झंझट भी आपके लिए खड़ा हो गया है। काफ़ी झंझट सर, वरना मैं अनवांटेड दुश्मन, मतलब अवांछित दुश्मनों ने आपके ऊपर हमला किया बिना आपकी किसी गलती के। बच्चा गोद में था हमला के समय। प्रिंट मीडिया में भी कहीं उन्होंने शायद अखबार में कहीं छापा है, कुछ दिया है किसी बड़ी पत्रिका में, अखबार में, आई थिंक कि दैनिक भास्कर आप नाम बता रहे थे। हाँ सर, उन्होंने पंजाब, ये पुलिस ने दिया है या ये सर इन्होंने दिया? सरपंच पैसे वाला है? सरपंच करोड़पति आदमी सर, पैसे वाला। आप बहुत गरीब है, आपका उसका 1% भी नहीं है। हाँ जी, उसका 1% भी नहीं है, उसका 1% भी नहीं है। मतलब वो 100 है तो आप 1 भी नहीं है। नहीं है सर, सभी स्तर पर, बिल्कुल, आर्थिक वजह हो चाहे सामाजिक वजह हो, आप उसके आगे 1% भी नहीं। वो दिखाएंगे जरा प्रिंट अखबार में क्या छपा है? ये लो। आपके पास उसकी कटिंग है अखबार की? सर अखबार की कटिंग नहीं है, जो फोटो मेरे पास आई थी मैंने क्या वो। मैं देख सकता हूँ इसको? दिखाएंगे, ये देख लो सर जी। ये थोड़ा ब्राइटनेस आ रही है, ये अखबार में है। मैं इसका जो है एक फोटो लेके मैं इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगा इसको जी। इसमें मोटे तौर पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है। पानी की निकास का जायजा लेने के लिए प्रतिनिधि से हाथापाई, तो ईंट हटवाने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ये फर्जी गिरफ्तारी थी, और पुलिस चाहे कुछ भी कहे, कानून में आ जाए, कोर्ट में आ जाए, देख लेंगे। देखो ये वो ईंटों का चट्टा है जिसको लेकर समस्या बनी है। थोड़ी ब्राइटनेस हद से ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। उधर से ऐसे